नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारा वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि पिछले 3 साल में 36% रिटर्न, 40% रिटर्न, 41% रिटर्न। ये क्या चक्कर है कि स्मॉल कैप ने पिछले 3 साल में इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। पहले तो यहाँ देख लेते हैं लाइव में। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है लास्ट 3 ईयर्स। अगर किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया या 1 लाख किया, 50,000 किया, जो भी किया, परसेंटेज के रूप में देखते हैं कितना रिटर्न दिया है। पहला फंड आता है क्वांट स्मॉल कैप, 63% का रिटर्न इसने दिया है पिछले 3 साल में। 63। निप्पॉन इंडिया ने दिया है 47। एवरेज के रूप में देखेंगे कि सारे स्मॉल कैप मिला के पिछले 3 साल में अगर रिटर्न दिया है तो वो रिटर्न यहाँ पे आता है लगभग 40 से 41% का रिटर्न दिया है। तो ऐसा क्या जादू हो गया जो मार्केट लगभग 15% 16% का रिटर्न देता है, वो 41% का रिटर्न, इसका क्या चक्कर है? तो इसका चक्कर समझना है तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा ये मार्केट। इस मार्केट को देखेंगे सेंसेक्स को तो यहाँ पे पता चलेगा अभी चल रहा है 2023 और ये जो गिरावट था ये था 2020, अप्रैल 2020, यानी 20 से लेके 23 3 साल ही हुआ। जिसने इस गिरावट में खरीदा उसका इतना रिटर्न दिख रहा है। जाहिर सा बात है दिखाएगा। अगर कोई चीज़ मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 रुपया चल रहा था और गिर के 50 रुपया हो गया, अब 50 से फिर 100 होगा या 150 होगा, मान लेते हैं 150 होगा, तो 50 से 150 हुआ तो क्या कहेंगे? 100 रुपया बढ़ गया। पर यहाँ तो 100 से 150 बढ़ा तो 50 ही बढ़ा। पर गिरावट से अगर कैलकुलेट करेंगे तो गिरावट से 50 रुपया से 150 तक बढ़ा तो कहेंगे 3 गुना बढ़ गया। जबकि 100 रुपया से 150 रुपया बढ़ा तो 50% ही बढ़ा। तो इस तरह से करके वही दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि इस गिरावट से 3 साल में आपको इतना रिटर्न दिखाया जा रहा है। लेकिन यही रिटर्न अगर पीछे कर देंगे 4 साल और 5 साल, यहाँ पे आपको पता ही है कि इतना गिरावट क्यों हुआ था। वो डर का खेल था। मोबाइल रिंगटोन से भी पूरा मानव सभ्यता डर रहे थे। और इस गिरावट में कोई लक्की पर्सन होगा जो खरीदा होगा, बहुत कम लक्की पर्सन होंगे, वो वही होंगे मोगेम्बो वाले सब, कि यहाँ पे धड़ल्ले से खरीदे होंगे। जाहिर सा बात है कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं कि यहाँ पे जिसने खरीदा होगा। इक्का दुक्का ऐसे खरीद लिए होंगे 1 लाख 2 लाख 4 लाख का। लेकिन जो बड़ा रिकवरी हुआ मार्केट में वो कौन लोग था जो यहाँ पे खरीदा, पता करना चाहेंगे। और वो पता चल जाएगा तो पता चलेगा वही लोग गिराया भी था, वही लोग खरीदा भी है। जब यहाँ पे सब डर रहा है तो वो कौन हो सकता है जो खरीद लिया? क्या वो नहीं डर रहा था? हम सब डर रहे थे और ये नहीं डर रहा था। तो इस पॉइंट को लेके कैलकुलेट करेंगे तो वो तर्कसंगत नहीं है। हर बार अगर मार्केट में देखा जाए 2007-8 में देखेंगे, उसके पहले 2000 में इतना गिरावट हुआ, तो बॉटम से लेके चलेंगे तो वो रिटर्न इतना ज़्यादा दिखाएगा ही दिखाएगा। तो वो सही नहीं है। इतना लक्की पर्सन कोई नहीं है कि इस गिरावट में साधारण आदमी ने खरीदा था। इसके आगे इसके पीछे खरीदा होगा, यहाँ खरीदा होगा, यहाँ खरीदा होगा, यहाँ खरीदा होगा, यहाँ खरीदा होगा। पर एग्जैक्टली यहाँ पे खरीदने का मतलब है कि वही है, करने वाला ही मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो ऊपर में बैठे हुए हैं। तो इस तरह का गिरावट आप देखेंगे हर 10-12 साल में इस तरह का आते रहेगा। अगला गिरावट जो आएगा संभावना है ये FC फूड, क्राई, आगे जोड़ दीजिए, C क्लाइमेट चेंज, क्राई सब जोड़ दीजिए, ऐसा वाला आएगा। ये वर्ड जो है ना ट्रैक हो रहा है, हम भी जाएंगे, चैनल भी जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये अगला आपको लगेगा अरे 10-12 साल बाद कि राजू भैया ने तो बोला ही था। ये दोनों टॉपिक का टीवी पे होगा, क्लाइमेट चेंज, फूड वाला, ये सब नौटंकी चलने वाला है। तो आप उस समय अगर डरेंगे तो फिर से बेचेंगे, और नहीं डरेंगे तो नहीं बेचेंगे। होना क्या चाहिए, जो मार्केट लंबे समय से 10-15 साल से इस बॉटम को छोड़ देना है। फिर एक ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे 15-16% का रिटर्न मिलता है। साधारण आदमी को इतना ही मिलना है। जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, सारे षड्यंत्र को पता है, वो 40%, 41%, 60% रिटर्न पाएंगे। पर हम साधारण लोग हैं, हमें इतना ही मिलेगा। मैं यहाँ पे पिछले 3 साल में अगर देखा जाए तो एवरेज कितना था? 40-41%, 40-40-40 पिछले 3 साल में मिला। 3 साल के बदले हम यहाँ पे 4 साल अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर एवरेज का रूप अगर देखेंगे तो रास्टिक चेंज आएगा। रास्टिक चेंज इसलिए आएगा कि हम बॉटम से छलांग नहीं लगा रहे हैं, ऊपर से छलांग लगा रहे हैं। तो 21% का रिटर्न आ गया है। पहले एवरेज 41% था बॉटम से,
अब 21% हो गया। अब थोड़ा सा एक और चेंज कर लेते हैं, अब 4 साल से 5 साल इसको चेंज कर दें, तो 21 आया था। अब देखते हैं 5 साल में यह हो जाता है 13% का रिटर्न। कहाँ, तो पिछला 3 साल में 41 41 41, पिछला 4 साल में 21 21 21 21 और 5 साल में फिर 13 13 हो गया, क्योंकि टॉप से लेके टॉप पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। बॉटम तो कोई लकी पर्सन हो ही नहीं सकता है। तो एवरेज के रूप में आपको इस तरह का रिटर्न 15-16% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे कम हुआ तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मैं कुछ और यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस गिरावट में या यहाँ पे किसने खरीदा है तो उसका पोर्टफोलियो किस तरह से होगा। तो मैंने कुछ परचेज किया था, वो परचेज इस तरह से है। हमने ये पैसा इन्वेस्ट किया था 18, 19, 20 में। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह से है। 18,900 जमा किया था, 45,000 हो गया। 50,000 निपॉन टैक्स सेवर में किया था, 72,000 रुपया अभी है। निपॉन इंडिया विजन में 5,000 लगाया था, 8,000 है। फ्रैंकलिन में 80,000 लगाया था, 1,66,000 है। फ्रैंकलिन में 1 लाख रुपया स्मॉल कंपनी में लगाया था, स्मॉलर कंपनी में 1,97,000 है। HDFC मिड कैप का देखेंगे तो अच्छा रिटर्न दिया है, 15,000 का 28,000 हो गया। HDFC स्मॉल कैप में ही 85,000 लगाया था, 1,83,000 हो गया। तो वो पीछे का गिरावट का है, एकदम बॉटम में नहीं है। बॉटम में तो हम खरीद ही नहीं पाए। तो जैसे जैसे पैसा आता गया 18, 19, 20 में इस तरह से इन्वेस्ट करते गए। अभी रिटर्न देखते हैं तो 11,41,000 का वैल्यू है, 21,71,000। परसेंटेज रिटर्न कितना, 19% का। तो वो गिरावट में थोड़ा थोड़ा खरीदते रहे तो इस तरह का रिटर्न दिखा रहा है। नहीं तो एवरेज कितना मिलता, 14, 15, 16। थोड़ा सा गिरावट में भी खरीदे हैं तो इस तरह का रिटर्न दिख रहा है। तो इस तरह से अगर एवरेज भी हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 15-16% का रिटर्न आपको लंबे समय में मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में 5200 कंपनी लिस्टेड है। ये इतना तामझाम 44 कंपनी म्यूचुअल फंड, 52 तरह का जो है इक्विटी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में। मेरे समझ से एक ही फंड होना चाहिए था, वन फंड, इंडियन इक्विटी फंड। ये इतना डिमेट अकाउंट खोलो, म्यूचुअल फंड में 44-45 कंपनी है, 52 टाइप का कैटेगरी है। SIP में भी एवरीडे करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, यूलिप, ट्रेडिंग, डेट, लिक्विड, ये तामझाम मिला के इतना पागल बनाया हुआ है। साधारण इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट यहाँ कर ही नहीं सकते हैं। कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10-15%। पूरे इंडिया में 10-15% ही मार्केट में इन्वेस्टेड है। ये सब तामझाम हटा करके मिटा करके एक ही फंड होता 5200 कंपनी का, एक इंडियन इक्विटी फंड। कोई भी पैसा लगाया वो साहब 5200 कंपनी में चला गया। तो एवरेज रिटर्न कितना मिल गया होता, 15-16% जो इंडेक्स का रिटर्न मिल रहा है वही मिल जाता। किसी का जरूरत नहीं था, हमारे जैसे लोगों को जरूरत नहीं था इतना 9 से 3 बजे तक पागल बन रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, पुट कॉल, ये खरीदो ये बेचो, सब बंद हो जाता नाटक। कोई मतलब नहीं था। एक ही फंड होता, सब लोग उसी में लगाते रहता। बैंक भी वही लगा रहा है, साधारण आदमी भी वही लगा रहा है, कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं, वही बैंक अकाउंट है, उसी से पैसा इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा रहा है। अगर आपने विश कर दिया कि भाई मेरा पैसा मार्केट में जाए तो एक ही फंड है पूरे इंडिया में। तो किसी को भी ये नाटकबाजा करने की जरूरत नहीं था। करना क्या था तो कर कहाँ रहे हैं सब लोग। मान लेते हैं 10 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ पागल बना हुआ है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वहीं खटखुट कर रहे हैं। अब ये गंगा किनारे है, उसमें हर बार बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आता है, उसको बांध बनाने का किसी का फुर्सत नहीं है। इतना मिट्टी, इतना जगह बचा हुआ है, दोनों तरफ जो है फल का पेड़, आम का पेड़ लगा दे, नहीं वो नहीं करेंगे। और इसमें पागल बने हुए हैं सब। होना वही है लास्ट में 13, 14, 15% मिलना है, लेकिन सब पागल बने हुए हैं। मुझे 20 मिल जाए, मुझे 25 मिल जाए, मुझे 41 मिल जाए, मुझे 50 मिल जाए, अननेसेसरी वर्क। अब यहाँ पे मैंने एक डाटा रिकवर किया है 2005 से लेके जितने भी स्मॉल कैप, पुराने वाले स्मॉल कैप हैं। नए वाले को क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले था तो आप इतना अच्छा रिटर्न भी दे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना ही मिलेगा। लेकिन पुराना जो है 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010 भी लेते हैं तो 13 साल हो गया। तो कौन कौन सा इस समय में लॉन्च हुआ और कितना रिटर्न उसका है, यहाँ पे ये है। StarSIP.in में गए आप, 6ठा नंबर स्मॉल कैप सेलेक्ट कर दिए, सिंस इंसेप्शन 10 लाख रुपया डिफ़ॉल्ट है, इसको तो कुछ चेंज भी कर सकते हैं। तो 2010 में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लॉन्च हुआ था 9/2010 में, 9वें महीने में 2010 में 10 लाख इन्वेस्ट था, 97 हो गया 19% के रेट से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया निपॉन स्मॉल कैप 2010 में शुरू हुआ था, 97 बनाया, 10 लाख का वैल्यू।
ठीक उसी तरह 2009 में कौन सा शुरू हुआ था, SBI स्मॉल कैप, इसने 1 करोड़ 13 लाख बनाया, 10 लाख का वैल्यू, 19.5% का रिटर्न दिया। 2008 में लॉन्च हुआ था HDFC स्मॉल कैप, देख लेते हैं 2008 में HDFC स्मॉल कैप आ जाएगा यहाँ पे। HDFC स्मॉल कैप अप्रैल 2008 में लॉन्च हुआ था, 10 लाख का 84 लाख रुपए बनाया 15% के रेट से। 2007 में DSP स्मॉल कैप ने 1 करोड़ 15 लाख बनाया, 16.62% का रिटर्न दिया। यहाँ DSP देख लेते हैं, ये DSP स्मॉल कैप 2007 में लॉन्च हुआ था। तो ऊपर में अब कौन सा बच गया, ये कोटक स्मॉल कैप। कोटक स्मॉल कैप का देखेंगे तो यहाँ पे है कोटक स्मॉल कैप, फरवरी 2005 में 10 लाख का वैल्यू, अब तक 1 करोड़ 64 लाख बनाया, 16.64 का रिटर्न। सबसे पुराना इसमें कौन सा है, 2005। सबसे ज़्यादा किसने बनाया है, सबसे ज़्यादा भी इसी ने बनाया है, 1 करोड़ 64 लाख। जाहिर सा बात है, सबसे पुराना है तो रिटर्न ज़्यादा होगा। तो 16.64% के रेट से, पुराना फंड होने की वजह से 1 करोड़ 64 लाख बनाया। 16.64 से कोई ऊपर भी है, ये ऊपर है 19.5, 19.7, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि टाइम इसका कम है, 2009 में और 2010 में। कहाँ ये 4-5 साल पहले है तो ज़्यादा पैसा बनाया है, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से करके अब एक फंड 2007 में 2 फंड लॉन्च हुआ था। जून 2007 में DSP स्मॉल कैप लॉन्च हुआ था और ICICI स्मॉल कैप अक्टूबर 2007 में लॉन्च हुआ था। दोनों 2007 में लॉन्च हुआ था। एक हुआ था कब, जून 2007 में, और दूसरा अक्टूबर 2007 में। एक ने बनाया 54-55 लाख और एक ने बना दिया 1 करोड़ 15 लाख, एकदम 2 गुना का अंतर है। ये क्यों अंतर है, इसको देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे आते हैं, अक्टूबर 2007 में ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, इसे यहाँ पे 2007 में ICICI लॉन्च हुआ था। और ये कब हुआ था, DSP हुआ था जून 2007 में। तो जून कहाँ है, जून है यहाँ पे। तो जून 2007 में वही कहानी याद होगा, 2007-8 का जो बॉटम था, यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया था तो 1 करोड़ रुपया लगभग बना, और यहाँ टॉप पे किसी ने इन्वेस्ट किया तो 50 लाख रुपया लगभग बनाए। तो इस तरह से एनालाइज करेंगे तो पता हमेशा यही चलेगा, जो ज़्यादा रिटर्न दिखा रहा है वो यहाँ पे कहीं पे खरीदा गया होगा। तो क्या हम और आप इतने लकी हैं, या इतना डर को मिटा करके आगे बढ़ पाते हैं और यहाँ पे खरीद पाते हैं? अभी जो गिरावट हुआ था 10-12%, 15% जो भी हुआ है, तो क्या हम उसमें खरीद पाए? नहीं खरीद पाए, तो इस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एवरेज रिटर्न वही आपको 13, 14, 15 उसमें ही खरीदना है। अभी एक कमेंट सेक्शन में बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है कि राजू सर 2 क्वेश्चन है, आपने शुरू से अभी तक कितने टाइम अधिकतम कितनी तक गिरावट देख चुके हैं? मतलब डाउन होने पे आपका कहाँ से कहाँ तक देख चुके हैं, आपका पोर्टफोलियो में मतलब कितना गिरावट डाउन हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन है। कितनी बार गिरावट देखें और आपका पोर्टफोलियो कितना पैसा गिर चुका है, कहने का सार ये है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, कितनी बार आप गिरावट देखे हैं, मतलब कितनी बार आप डरे हैं मोबाइल के रिंगटोन टाइप। तो मुझे याद आता है मैं लगभग 3 बार इस तरह का डर देखा हूँ। 3000 का पहला SIP किया था 2010 से, 3 साल के बाद 2013 में 1,15,000 रुपया मूलधन जमा हुआ और वैल्यू था 95,000। हमारे जगह पे कोई और होते तो बेच बाच के गाली देके म्यूचुअल फंड से निकल देते और 10 लोगों को बोलते ही कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, कभी नहीं। 2 प्लॉट लिए थे, देखो कितना बढ़ गया, म्यूचुअल फंड खत्म हो गया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जब शुरू किया था म्यूचुअल फंड तो 400 रुपया से लगभग शुरू किया था खरीदना, 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ। लेकिन मेरे पीछे, मैंने तो 2010 में शुरू किया, उससे पीछे निपॉन ग्रोथ फंड, रिलायंस ग्रोथ फंड नाम था पहले, 1995 में 10 रुपये से शुरू हुआ था। 10 रुपये से बढ़ते बढ़ते 400 हुआ था, 40 गुना बढ़ चुका था। तब मैं घुसा और मैं उस समय 2-3 साल के बाद जब पैसा कम था बेचा नहीं। आज भी कंटिन्यू है 2023 तक, आज लगभग 2100 NAV चल रहा है, मतलब 5 गुना वहाँ से ये बढ़ चुका है। यहाँ पे पहला गिरावट हमने देखा था, पोर्टफोलियो देखा 15-20 हज़ार कम था, उतना ही पैसा, थोड़ा बहुत पैसा, उसमें भी गिरावट। फिर धीरे धीरे पैसा कमाते गए, इन्वेस्ट करते गए। 2015 आया, लगभग 30-35 लाख रुपया होगा शायद पोर्टफोलियो, इतना याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि 12 लाख रुपया का प्रॉफिट था और 2015 में लगभग 6 लाख रुपया गिरावट आ गया, बढ़े हुए पैसे से गिर गया, मूलधन से नहीं गिरा। 12 लाख प्रॉफिट था, 6 लाख रुपया गिर गया।
ये गिरावट में इस तरह से गिर गया, वो गिरावट याद है। फिर 2020 में तो पता ही सबको, मार धाड़ एक्शन से भरपूर, आपको पता ही है, सबको पता है 2020 वाला एकदम मार धाड़ एक्शन से भरपूर। 1 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो था लगभग, गिरते 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 60 से 65 लाख रुपया आ गया। मेरे काफ़ी सारे इन्वेस्टर थे, किसी ने नहीं फ़ोन किया, किसी ने नहीं बोला कि निकाल दूं बेच दूं, ऐसा ज़्यादातर किसी ने नहीं बोला। लेकिन मेरे जो एक क्लोज मित्र हैं मेरे गांव के, बोलते रिडीम कर दूं, तुम बताओ तो रिडीम कर दूं। मैं बोला रुक जाओ, छोड़ जाओ, इतना तेज़ गिरावट हुआ है तो तेज़ रिकवरी भी हो सकता है। नहीं, टीवी वाले बोल रहे हैं और गिरेगा, और डर के बेचारे ने बेच दिया। अगर मैं डर के यहाँ पे बेच देता तो फिर अब मैं म्यूचुअल फंड में कभी नहीं आ सकता था। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे उन्होंने बेच दिया, एकदम बॉटम पे मेरे क्लोज मित्र ने बेच दिया, बाकी किसी ने नहीं बेचा। और फिर 6 से 1.5 साल के अंदर वो पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई हो गया। मेरे उसी मित्र का कुछ पैसा ELSS फंड में जो निकाल नहीं सकते हैं वो वहीं पे पड़ा रहा, ICICI टैक्स प्लान, वो पैसा फिर से लाइफ टाइम हाई हो गया। और देख के पोर्टफोलियो अभी बोलते हैं कि काश नहीं निकाला होता, काश नहीं निकाला होता, ये वर्ड सही नहीं है, काश वो टेलीविज़न नहीं देखा होता। मैं इसलिए बोलता हूँ मेरे घर में टेलीविज़न नहीं है। जो मुझे मानते हैं, लगभग 10,000 लोग ऐसे होंगे जो मानते हैं, छतरी उठा के फेंक दीजिए। देखना है अमेजॉन प्राइम, दूसरा नेटफ्लिक्स, ये सब कि जब मर्जी होगा, जो इच्छा होगा वो पिक्चर लगा के देखेंगे। ये नहीं कि वो जो बोलेगा वो दिन रात सुनते रहेंगे। उस छतरी को उठा के फेंक दीजिए। मेरे घर में वो छतरी नहीं है। ये करने में टाइम लगेगा, 6 महीना साल भर, जब भी कीजिए ज़रूर, उसको हटा दीजिए। इस दौर में बहुत कम चांस है, एकदम रेयर चांस है कि अब कोई परमाणु बम छोड़ के पृथ्वी पे गिरा दे, कोई हाइड्रोजन बम छोड़ा के गिरा दे, बहुत कम चांस है। दिखाएगा किम जोंग ये कर दिया, वो कर दिया, वहाँ गिरा, वो सब मार्केट टीवी पे है। टीवी पे भी बम फूटेगा, टीवी से ही आप डरेंगे और अपना माल बेच देंगे। वो मार्केट गिरेगा वो टीवी से ही। एक्चुअल में मुझे बहुत कम चांस लगता है कि आगे परमाणु, हाइड्रोजन बम, ये सब युद्ध ये सब होगा। हाँ, हमें आपको डरा करके ही मार्केट गिराया जा सकता है, जिसके लिए मैं 2 टॉपिक ऊपर बता ही दिया। आने वाले 10-12 साल में ऐसा होगा, गिरेगा। जो लोग नए लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनका एक ही मन में क्वेश्चन होता है कि बताइए कहाँ से म्यूचुअल फंड शुरू कर दूँ। तो मैं हमेशा बोलता ही हूँ, फिर से वही है, स्मॉल कैप में आप शुरुआत से पैसा डालना शुरू कर दीजिए। ये स्मॉल कैप निपॉन, SBI, HDFC, एक्सिस, DSP, HSBC, कोटक, इन सब में आप 2-2 हज़ार रुपये करके इन्वेस्ट कर देंगे। मान लीजिए 10,000 करना है, 5 स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दीजिए। 20,000 करना है, 4-4 हज़ार रुपये करके छोड़ दीजिए। कोई बोलेंगे लार्ज कैप में नहीं करूँ, फ्लेक्सी कैप में ना करूँ, मल्टी कैप में ना करूँ। वो कितना है टोटल 5200 कंपनी में, वो 250 कंपनी ही है। लार्ज कैप, मिड कैप 250, उसके बाद 5200 कंपनी जो दिख रहा है, 5200 को 250 हटा दीजिए, उसके बाद तो वो सारा स्मॉल कैप ही है। आप फ्लेक्सी कैप लीजिए, लार्ज कैप लीजिए, मिड कैप लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो 250 के अंदर ही घुसेगा। बाकी जितना भी बचा है सब स्मॉल कैप बचा है। तो अगर 5 स्मॉल कैप ले लेते हैं तो मेरा मानना है 250-300 कंपनी में आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इसको, इस ग्राफ को टच करते हैं और मात्र 5,000 रुपये पर मंथ का बात करते हैं, 5,000 रुपये पर मंथ का SIP किया, तो यहाँ 15 साल डिफ़ॉल्ट में सिलेक्टेड है। DSP स्मॉल कैप 9 लाख जमा हुआ है। आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए, उनके मैरिज के लिए, या कुछ भी अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है। एक रिकॉर्ड है, 2008 से 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ किया, एक बार नहीं किया है। 9 लाख रुपये 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ करके 9 लाख जमा हुआ है, और वैल्यू कितना है 46 लाख रुपया, 19% का रिटर्न दिखाया है। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी 9 लाख जमा हुआ है और वैल्यू है 40 लाख, 18% का रिटर्न। लेकिन मैं वो टॉप का बात करता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ एवरेज रिटर्न 16.83, इतना परसेंट रिटर्न मिल गया। तो अगर आप 15,000 करते हैं, 15 साल करते हैं और इतना रिटर्न अगर मिल जाता है तो 14-15 साल में आपका 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाता है। हर किसी को एक ही टारगेट रखना है कि मिनिमम 1 करोड़ रुपया कैसे पूरा जाए। अब क्या इतना इनकम नहीं है तो 15,000 ना करके 7,500 करेंगे, 7,500 करेंगे तो 50 लाख का टारगेट आपका इजीली अचीव हो जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करके मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।